बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल हारून इकबाल साहब, ये कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाही मुआशरा के मेंबर हैं। इनका सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। 2 साल की सैलरी अप्रैल 2020 में रिलीज़ हुई है, तो ज़कात का मसला बताइए। हारून इकबाल साहब, देखो अभी ज़कात का मसला तो ऐसा है कि आप हर साल जिस तारीख़ को हिसाब करते हो, जिस भी तारीख़ को हिसाब करते हो, जैसे अब आज की मिसाल ले लो, आज अगर 24 रमज़ान है और आप हर साल 24 रमज़ान को हिसाब करते हैं, तो ये देखा जाएगा कि 24 रमज़ान को आपके पास कैपिटल कितना है 24 रमज़ान को। अब जैसा कि आपने सवाल किया है कि आपकी 2 साल की सैलरी जो है वो रिलीज़ हुई है, तो पिछले साल अगर आप 24 रमज़ान को हिसाब करने बैठे थे तो तब आपकी 1 साल की सैलरी गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज़ थी, तो उस वक्त में आपने उसको ज़कात के हिसाब में लिए थे या नहीं लिए थे। अब ये पहला सवाल है, क्योंकि अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि भाई पेमेंट भले लेट हो आने वाला है, और आप पिछले साल में ही अगर 1 साल की ज़कात दे देते तो वो ज़कात आपकी अदा हो जाती थी। अब अगर आज आप ज़कात का हिसाब करने के लिए बैठे हैं और सैलरी रिलीज़ होकर आपके अकाउंट में आई है, तो फिर अब आप क्या करेंगे कि जो सैलरी आपकी पिछले 1 साल की जो गवर्नमेंट के पास में बतौर कर्ज़ के थी और आपको कॉन्फिडेंस था कि वो आने वाली है, तो पिछले साल 24 से पहले जो पेमेंट गवर्नमेंट के पास था उसकी आपको 2 साल की ज़कात अदा करना पड़ेगी, और ये उस पिछले 24 से लेके अब तक की जो सैलरी है उसकी आप जो है इसी साल की ज़कात अदा करेंगे। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने किताबुल फतावा जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 325 पर तफसील के साथ में ये मसला लिखा हुआ है कि जो माल कर्ज़ है दूसरों से आने का और उसके आने की उम्मीद है, तो उसके ऊपर भी आपकी ज़कात वाजिब होंगी। और चूँकि ये तो आपकी सैलरी है जो गवर्नमेंट के पास में रुकी हुई थी और किसी भी हालत में जो है ये आने वाली थी, तो इसलिए जो 2 साल की सैलरी थी आपकी, पिछले साल की आप 2 साल की ज़कात निकालेंगे और इस साल की 1 साल की ज़कात आपके ऊपर वाजिब है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।